सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज एस2 परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम सभी क्लास 10th का इवनिंग शिफ्ट का जो आज संस्कृत का पेपर हुआ है उसके पेपर के आंसर की को देखेंगे, यानी उत्तर को मिलाएंगे फटाफट, और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो देखो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था, हमारे वीडियो से बहुत क्वेश्चन आए थे, ये तो आप सभी ने देखा ही होगा। तो जो पहला प्रश्न था आपका अपठित आया था, ये किसके ऊपर था? एक ऋषि थे धौम्य और उनके शिष्य आरूढ़ी के ऊपर केंद्रित था। तो फटाफट क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न था कह गुरुकुले शिष्यान पाठयते स्म, तो इसका उत्तर लिखना था ऋषि धौम्य। जल प्रवाह कीदृशा आसीत्, इसका उत्तर हो जाएगा तीव्र। कुत्र मृत्तिका स्त्रिया न अभवत, इसका उत्तर हो जाएगा तीव्र जल प्रवाहे। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था चिंतितो गुरु स्वशिष्यम आरूढ़िम किम अकथयत। अब देखो इसके लिए कहाँ से कहाँ तक लिखना था, इसका उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना था। दूसरे प्रश्न का खा का उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना था, और गा प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना था। तो हमें उम्मीद है कि एक पदेन और पूर्ण वाक्य सभी बच्चों ने सही किए होंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं शीर्षक में। अब शीर्षक इसका क्या हो जाएगा? आरूढ़ी भी सही है, ऋष धौम्य भी सही है। अगर किसी बच्चे ने इसके अलावा भी कोई शीर्षक लिखा है, जैसे मान लो कोई बच्चा कहे सर जी हमने यहाँ पे लिखा है गुरु भक्तः या गुरु भक्ति भी लिखा है, तब भी शीर्षक सही है, क्योंकि पैसेज का शीर्षक जो है एक नहीं अनेक हो सकते हैं, बस वो केवल पैसेज से संबंधित होना चाहिए। यथा निर्देश में बच्चे गलती करते हैं, चिंतितो गुरु, यहाँ पे विशेषण पूछा था तो हो जाएगा चिंतितः। आरूढ़ी शीघ्रम क्षेत्रम प्रति अगच्छत, यहाँ पे कर्ता पूछा था तो कर्ता हो जाएगा आरूढ़ी। मंदम, इस पद का विलोम पद पूछा था तो मंदम माने होता है धीरे धीरे, तो विलोम हो जाएगा शीघ्रम यानी जल्दी से। पाठयत असम, इस क्रिया का कर्तृपद पूछा था, तो देखो पाठयत असम, इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि कुछ नहीं करना होता है, वो वाक्य पढ़िए। तो देखो ये है पाठयत असम, अब इसका जो कर्ता है वो है ऋष धौम्य। अब विकल्प में देखेंगे ऋषि लिखा हुआ है, धौम्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, धौम्य लिखा हुआ है, तो आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद खंड खा के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 में पत्र आया था, तो पत्र मॉर्निंग शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा आसान था आपका। यहाँ पे क्या लिखा था कि आप ज्योति हैं, अपनी सखी साधना को आपको पत्र लिखना था वृक्ष रोपण के लिए प्रेरित करने के लिए। तो पहले भरना था साधने, दूसरे में नमस्ते, तीसरे में कुशलताम, चौथे में ज्ञात्वा, पांचवें में वर्ष ऋतु, छठे में वृक्षारोपणस्य, सातवें में वयम, और आठवें में क्या भरना था उपायः, नौवें में करोतु, और 10वें में ज्योति ही भरना था। तो हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था कि लिखने वाले का नाम बिल्कुल लास्ट में आता है, जिसके लिए लिखा जाता है वो ऊपर आता है। तो हमारी वीडियो बहुत काम की है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 में चित्र वर्णन करना था, तो इसमें भी आप वाक्य लिखे होंगे। हमने आपको कैसे लिखना है ये सब बता रखे थे। इसके अथवा के रूप में देहली नगरम पे क्या था, अनुच्छेद लिखना था 5 वाक्य में। कुछ बच्चों ने इसको भी लिखा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में अनुवाद आता है, तो अनुवाद जो है मॉर्निंग की अपेक्षा इवनिंग का थोड़ा सा सरल था। देखो आज वर्षा हो रही है, तो हो जाएगा अद्य वर्षा भवति। घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो अश्वाह शीघ्रम धावन्ति। तुम जल लाओ, लाओ मतलब लोट लकार, तो तुम जलम आने। उद्यान के दोनों ओर राजमार्ग है, तो उद्यानम उभयतः राजमार्गः अस्ति। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, तो अहम प्रतिदिनम व्यायामम करोमि। विद्या कल आएगी, अब विद्या कौन है, एक बालिका है, तो हो जाएगा विद्या स्वा आगमिष्यति। गमिष्यति माने जाएगी, उसके आगे आ उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ होता है आएगी। अगला था अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखती है, पर मतलब सप्तमी, तो हो जाएगा अध्यापिका श्याम पट्टे लिखती। तो अनुवाद सरल था, तभी कुछ बच्चों ने कुछ गलती की होगी। अब आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में बच्चों संधि और प्रत्यय टोटल सारे उदाहरण हमारी वीडियो से आए थे, ये तो आप स्वयं देख रहे होंगे। तो चलद अनिसम, तो इसका हो जाएगा चलद अनिसम। श्यान्न श्यातना, काचित इयम, तो इसका हो जाएगा काचिद इयम। अचिराद एव, विच्छेद होगा अचिरात प्लस एव। किंचित निरर्थकम, यहाँ जो ना था वो ता में बदल जाएगा, किंचित प्लस निरर्थकम। उसके बाद समास था, तो समास के एक उदाहरण छोड़ करके बाकी सारे उदाहरण हमारी वीडियो से आए हुए थे। महानगराणाम मध्ये, तो हो जाएगा महानगर मध्ये। समीर चालिता,
तो हो जाएगा समीरेण चालिता, यानी वायु के द्वारा चलाई गई, ये पहले पाठ के एग्जाम्पल हैं। मलेन सहितम, बहुत बताया था, बहुत पूछा जाता है। समलम हो जाएगा, ये भी पहले पाठ का है। कर्षण विमुखा, अब विमुख के योग में पंचमी आएगी तो कर्षणात विमुखा हो जाएगा इसका। जलोपलपलः, तो इसका हो जाएगा जलस उपपलवः, यानी पानी की बाढ़। प्रश्न नंबर 7 में प्रत्यय आई थी, सभ्यता में तल प्रत्यय थी, तो हो जाएगा सभ्य प्लस तल। बुद्धिमती में बहुत हमने आपको बताया था, बुद्धिमती बहुत पूछा जाता है, तो हो जाएगा बुद्धि प्लस मतुप, मतुप प्रत्यय थी। समाज प्लस ठीक, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, इसमें ये गा वाला ऑप्शन सही होगा, सामाजिकम। महत्वम, अब इसका जो सही उत्तर है महत प्लस त्वा, गुण प्लस मतुप, और ये मनुष्य के लिए आया हुआ है तो हो जाएगा गुणवान, ये सही होगा का वाला विकल्प। उसके बाद वाच्य परिवर्तन है प्रश्न नंबर 8 में, तो यहाँ पे देखो पठसी है तो इसका उत्तर हो जाएगा तुम, आपका का वाला ऑप्शन है। यहाँ पे मया है तो हो जाएगा क्रियते, ये आपका गा वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद तीसरे में क्या है, माता शीघ्रम समापयतु भोजनम निर्मीयते, अब निर्मीयते हो गया तो हो जाएगा मया, क्योंकि यते आ जाता है तो कर्ता में तृतीया होती है। पुत्र आम तावत मया अपि, अब यहाँ कर्ता में मया हो गया, समाप्यते क्रिया है, कर्म भरना है तो कर्म में प्रथमा होगी, आपका पाठ सही होगा ग वाला ऑप्शन। फटाफट मिलाइए कितने नंबर आ रहे हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। समय था तो 1 वादने, ये 2:30 बज रहा था तो 2:30 वादने, 3:45 को क्या लिखते हैं, पादोन त्रिवादने। यहाँ पे देखो ना, ये गलती बच्चे ने की है, यहाँ पे पादोन त्रिवादने नहीं होगा, यहाँ 3:45 का मतलब होता है 3:45, यहाँ पे हो जाएगा पादोन चतुर्वादने, क्या हो जाएगा, पादोन चतुर्वादने। 5:15 तो हो जाएगा सपाद पंचवादने, 6:30 तो हो जाएगा सार्ध षड्वादने। उसके बाद अगला देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 10 में पहले में भरना था स्वः, क्यों, क्योंकि भविष्यति है, तो स्व मतलब क्या होता है, आने वाला कल। यत्र और तत्र एक साथ आते हैं। पाठ समाप्तः इदानीम अभ्यासम कुर्वन्तु, इसमें इदानीम भरना था, इसका अर्थ होता है अब। वने सिंहा उच्चैः गर्जति, ये सब हमने आपको मॉडल पेपर की वीडियो में बताया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में अशुद्धि संशोधन था, यहाँ पे छात्रा बहुवचन का है तो सही होगा गच्छन्ति। उत्तमा, ये अध्यापिका के लिए आया हुआ है तो ये आपका का वाला ऑप्शन सही होगा उत्तमा। उसके बाद अगला देखो, तुम विलंबेन आगच्छामि, अब आगच्छामि आमी किसके साथ आता है, अहम के साथ आता है, तो आपका घ वाला विकल्प सही होगा। उसके बाद चौथे में क्या था, अभवत, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्व, स्व मतलब आने वाला, तो आने वाला भविष्यति होता है, तो आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, अब देखिए 12 में क्या आया था, पैसेज आया था, किस पाठ का था, ये पाठ 2 का था। एक पदेन का उत्तर क्या है, ध्यान से देखिए, तत्र किम नाम राजपुत्र प्रतिवर्षतः, इसका उत्तर हो जाएगा राजसिंह। मार्गे गहन कानने सह किम ददर्श, तो एक बाघ देखा था तो व्याघ्रम हो जाएगा। बुद्धिमती कया विमुक्ता, तो हो जाएगा निज बुधया। तो ये पूर्ण वाक्य नहीं, और एक पद सभी बच्चे किए होंगे, लोके कह मातो भयात विमुच्यते, तो इसका उत्तर आपको कहाँ लिखना था, यहाँ से लेकर के ये श्लोक की लाइन थी, इसी को लिख देना था। उसके बाद दूसरे में है सह व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा किम अकरोत, उसने बाघ को आते हुए देख करके क्या किया, तो इसका उत्तर कहाँ से कहाँ तक लिखना था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना था। उसके बाद गा खंड है, किम मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्वा नष्टा, क्या मान करके जो बाघ है भाग गया था, तो बाघ ने क्या माना था कि ये व्याघ्र मारी है, ये सब आपने पाठ में पढ़ रखा है, तो ये अग्गा का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना था। उसके बाद यथा निर्देशन में बच्चे ज्यादा इसी में गलती करते हैं। पहला क्या था, गहन कानने सह एकम व्याघ्रम ददर्श, इसमें सब्जेक्ट पूछा था तो हो जाएगा सा। महतो भयात, यहाँ पे विशेषण पूछा है यानी एडजेक्टिव, तो हो जाएगा महतो। पत्नी का पर्याय यानी समान पद पूछा है तो हो जाएगा भार्या। प्रश्न नंबर 13 में श्लोक आया था सुभाषतानी वाले पाठ से, तो पहला प्रश्न था नराणाम प्रथमा शत्रु का, तो क्रोधा हो जाएगा। क्रोधा कुत्र स्थितः, क्रोध कहाँ रहता है, तो शरीर में रहता है, देहे हो जाएगा। काष्ठ गतः कः, लकड़ी में कौन रहती है, तो वह्नि, वह्नि मतलब क्या होता है, अग्नि, क्योंकि यहाँ पे देखो लेगा ना काष्ठ गतो ही वह्नि। पूर्ण वाक्य था कह शरीरम दहते, अब यहाँ पे कौन शरीर को जलाता है, तो यहाँ पे कह को हटा करके क्रोध आपको लिख लेना था और पूरी लाइन लिख लेनी थी।
क्रोधा केशाम प्रथमा शत्रु, तो इसका यहाँ जो पहली लाइन थी ना, क्रोधा ही शत्रु प्रथमो नराणाम, ये इसका उत्तर है। देह स्थितः कः देह विनाशनाय भवति, यहाँ पे कह के स्थान पे क्रोधा लगा करके पूरी लाइन आपको लिखनी थी। हमें उम्मीद है सभी बच्चे एक पदेन और पूर्ण वाक्य तो लिख ही लेते हैं, गलती करते हैं यथा निर्देशम में। प्रथमः शत्रु यहाँ पे विशेषण यानी एडजेक्टिव पूछा है तो हो जाएगा प्रथमः। अग्नि का पर्याय पद पूछा है तो हो जाएगा वह्नि। वह्नि दहते शरीरम, यहाँ पे क्रियापद आया हुआ है तो हो जाएगा दहते। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताएंगे। हमने आपको बताया था शिशु लालनम से पैसे जाएगा, तो देखो उसी में से आया हुआ है। और पहला प्रश्न क्या है, सिंहासनस्था कः, सिंहासन पर कौन बैठा है, तो राम बैठे हैं। स्पर्शः कीदृशः, स्पर्श कैसा है, तो राम जी कहते हैं ना कि हृदयग्राही स्पर्श, तो हृदयग्राही हो जाएगा। कौ अनिच्छाम नाटयतः, यहाँ पे देखो ना उभव लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर आप उभव लिखे होंगे तब भी सही है, कुछ लवो लिखे होंगे तब भी सही है। इसके बाद पूर्ण वाक्यन है, विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गो कौ परिवेशिता, यहाँ कौ के स्थान पे लवकुशो लिख करके पूरी लाइन आपको लिखनी थी। अगर आपने पैसेज में देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी उत्तर लिखा होगा तब भी आपका उत्तर 100% सही है। उसके बाद दूसरा था कुशलवो रामो उपसृत प्रलम्ब चा किम पृच्छतः, ये भी हमने मॉडल पेपर जो बताया था ना सीबीएसई वाले ने जो दिया है बिल्कुल वही पैसेज आया हुआ था। तो इसका उत्तर कहाँ से कहाँ तक है, बस यही पूछा था कि महाराज आप कैसे हैं, तो यही लाइन आपको लिखनी थी खा के उत्तर में। उसके बाद अगला है अलम अतिशालिनीतया इत कह वदति, कह मतलब ऐसा कौन बोला है, तो देखो किसने बोला है, रामः बोला है, तो बस कुछ नहीं करना, कह के स्थान पे रामः लिख करके पूरा वाक्य आपको लिखना था। इसमें भी यथा निर्देशम में बच्चे गलती किए होंगे, नाटयतः इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका हो जाएगा उभौ या लवकुशौ, दोनों में से कोई भी आप लिखे होंगे 100% सही है। तापसौ कुशलवो अत्र विशेष पदम, विशेष मतलब क्या होता है संज्ञा, तो यहाँ पे संज्ञा क्या है कुशलवो है। इच्छाम इत पदस्य विलोम पदम, इच्छाम का विलोम पद, तो इच्छाम मतलब इच्छा को, तो इसका आया हुआ है अनिच्छाम। अब आते हैं सीधा प्रश्न निर्माण पे। प्रश्न निर्माण भी आसान था, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था। कज्जल मलिनम विशेषण है तो इसके स्थान पर हो जाएगा कीदृशम कैसा। वाहन नाम षष्ठी बहुवचन का है तो हो जाएगा केसाम। व्याघ्रम द्वितीय एक वचन का है तो हो जाएगा कम। चपीटया तृतीय एक वचन का है स्त्रीलिंग का है तो हो जाएगा कया। कृच्छेड़ यानी वो कठिनाई पूर्वक भार को ढोता था तो हो जाएगा कथम। कथम माने कैसे, हमने सप्त ककार वाली वीडियो में इसको भी आपको बता रखे थे। अब आते हैं सीधा प्रश्न नंबर 16 पे, अन्वय भरना था। यहाँ पे देखो नंबर 1 में क्या भरना था, नंबर 1 में भरना था लालनीय, नंबर 2 पे वयो अनुरोधात, नंबर 3 पे बाल भावार्थ। इसके बाद इसके अथवा में क्या था भावार्थ, तो इसमें भी नंबर 1 पे क्या भरना था समृद्ध अवस्थायाम, नंबर 2 पे समस्त भावम, और नंबर 3 पे उदय समय, और नंबर 4 पे रक्तः भरना था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे जो घटना क्रम वाला था। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा कि कोई किसान 2 बैलों के साथ में खेत की जुताई कर रहा था। नंबर 2 पे कौन सा आएगा कि वह बैल कमजोर था और खेत में गिर गया। नंबर 3 पे कौन सा वाक्य आएगा कि जमीन पे गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। नंबर 4 पे आएगा कि उनकी अवस्था तो देख करके इंद्र ने पूछा। नंबर 5 पे आएगा इंद्र ने कहा कि आप क्यों रो रही हो। नंबर 6 पे आएगा सुरभि के वचन को सुन करके इंद्र का भी हृदय विदीर्ण हो गया, यानी वो भी दुखी हो गए। नंबर 7 पे आएगा सुरभि ने कहा कि मैं दुर्बल पुत्र पे ज्यादा कृपा करती हूँ। और अंत में आखिरी वाक्य यानी पाठ की जो अंतिम लाइन थी कि शीघ्र ही तेज हवा के साथ घनघोर वर्षा हुई। ये सब आप पाठ पढ़े हुए हैं तो आप अच्छे किए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में क्या आया था प्रसंगानुकूल अर्थ चयनम दुर्वाहम, तो इसका अर्थ होता है दुष्कर्म यानी कठिनाई पूर्वक। जवेन मतलब द्रुत गत्या, इसको हम बहुत बताते हैं, बहुत पूछा जाता है ये। वायुमंडलम भीषम दूषितम, अब यहाँ पे भीषम जिन्होंने हमारे वीडियो देखी होगी पाठ वाली, हम बहुत कहते हैं भीषम, बहुत पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक। पर वर्षा माने होता है वृष्टि। तो इस तरह से आंसर की कंप्लीट हुई। कितने नंबर आए हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।